तो हेलो स्टूडेंट, बॉर्न केमिस्ट्री बायोलॉजी में आपका स्वागत है। आज हम जो है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बारे में थोड़ा सा बातें करेंगे। उसके बाद हम जो है समस्थानिक, समभारिक, सम इलेक्ट्रॉनिक और सम न्यूट्रॉनिक के बारे में, सम न्यूट्रॉन्स के बारे में बात करेंगे। ठीक है, मतलब कि आइसोटोप्स है, आइसोबार, आपका आइसोटोन्स एंड आपका आइसो इलेक्ट्रॉनिक। तो सबसे पहले हमें जो है क्या देखना होगा, हमें सबसे पहले तो ये हमें निकालना आना चाहिए। क्या निकालने आना चाहिए भाई, कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, किसी एलिमेंट, आपको कोई एलिमेंट दे दिया जाए और आपको बोल दिया जाए कि इसमें इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन निकालना है, तो आप कैसे निकालेंगे। ठीक है, तो कैसे निकालेंगे भाई, जैसे एग्जाम्पल के लिए मैं बात करूं सोडियम। ठीक है ना। तो सोडियम में एटॉमिक नंबर क्या है, मतलब कि परमाणु क्रमांक क्या है भाई, इसमें 11th है। और इसका परमाणु भार क्या है, मतलब कि एटॉमिक मास कितना है, 23 है। तो इसमें आपको इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन आपको निकालने आना चाहिए। तो कैसे निकालेंगे भाई, आपको इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, ये क्या है भाई, उस सोडियम का परमाणु क्रमांक है और ये क्या, उस सोडियम का परमाणु भार है। क्लियर। अब देखो यहाँ पे जो 11th है ना, वो क्या है आपका जो है परमाणु क्रमांक है। तो इलेक्ट्रॉन निकालना है तो क्या देखना है आपको, इस एटम में कोई चार्ज है क्या, नहीं है, कोई चार्ज नहीं है। तो उस कंडीशन में आपको कुछ नहीं देखना है, जो परमाणु क्रमांक है वही उसका इलेक्ट्रॉन होगा, मतलब कि यहाँ पे 11th उसका क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन होगा। प्रोटॉन में कुछ नहीं देखना है आपको, प्रोटॉन में आपको ये पता होना चाहिए क्या, कि उसका परमाणु क्रमांक कितना है। जो परमाणु क्रमांक है वही उसका जो है क्या है, प्रोटॉन है। तो प्रोटॉन इसमें कितना है भाई, 11th है। ठीक है, अब हम बात करें न्यूट्रॉन के बारे में। तो न्यूट्रॉन के लिए आप क्या करना, आपको परमाणु भार को क्या करोगे, परमाणु भार को परमाणु क्रमांक से माइनस करेंगे। ठीक है, तो परमाणु भार कितना है भाई, हमारा 23 है। 23 माइनस आप क्या करोगे, कितना है, 11th है, तो क्या हो जाएगा भाई, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका 12। तो इस प्रकार से हम इस एटम में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन निकाल सकते हैं। उसी प्रकार अगर हम कार्बन के बारे में बातें करें, ठीक है, अगर हम कार्बन के बारे में बातें करें तो कार्बन को कैसे निकालते हैं भाई, ये आपका कार्बन है, ये 6 इसका एटॉमिक नंबर है और 6 दूनी 12 उसका परमाणु भार है। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन कैसे निकालते हैं, इसमें इलेक्ट्रॉन कितना होगा भाई, कोई चार्ज नहीं है, तो जो परमाणु क्रमांक होगा वही उसका क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन होगा। तो 6 इलेक्ट्रॉन है। परमाणु क्रमांक की प्रोटॉन की बात करें तो प्रोटॉन में कुछ नहीं देखना है, प्रोटॉन में कुछ नहीं देखना है आपको, जो उसका परमाणु क्रमांक मतलब कि एटॉमिक नंबर जो होगा वही उसका क्या हो जाएगा, प्रोटॉन होगा। तो क्या हो जाएगा भाई, तो यहाँ पे प्रोटॉन कितना है, 6 है ना। अब हम बात करें न्यूट्रॉन, तो न्यूट्रॉन में क्या करोगे, आप माइनस कर दोगे, ये दोनों को एक दूसरे से माइनस करोगे, मतलब कि परमाणु भार को परमाणु क्रमांक से माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा, तो ये आ जाएगा आपका 6 आ जाएगा। ठीक है, 6। क्लियर। तो इस प्रकार से इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन निकालते हैं। अगर कोई चार्ज वाला कंपाउंड आ गया, मान लो अगर सोडियम का चार्ज वाला आ गया है ना, तो इस कंडीशन में आप कैसे निकालोगे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, आपको बोल दिया जाएगा कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन निकालिए। ठीक है, ये दिख तो बहुत इजी है ना, बहुत सिंपल है, बहुत इजी तरीके से निकाल लेते हैं, लेकिन कई बार जो है कई लोग है ना इसको निकाल नहीं पाते हैं ना। तो इसलिए जो है इसको मेरा बनाने का इंटेंशन जो सिर्फ ये है कि आपको पता होना चाहिए कि कैसे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन निकालते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये सोडियम है, तो सोडियम में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कैसे निकालेंगे। अब देखो, इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए सबसे पहले आपको चार्ज देखना पड़ेगा, ये बात ही मैंने यहीं पे भी बोली थी ना कि चार्ज देखना पड़ेगा। अगर यहाँ पे चार्ज है तो आप क्या करोगे, जो एटॉमिक नंबर है ना, तो जो एटॉमिक नंबर है उससे माइनस करोगे, ये जो एटॉमिक नंबर है उससे माइनस करोगे। अगर नहीं है तो जो एटॉमिक नंबर होगा वही उसका इलेक्ट्रॉन होगा। लेकिन यहाँ पे क्या है भाई, प्लस है, चार्ज है, तो उस चार्ज से माइनस करोगे। चार्ज कितना है भाई, 1 है, +1 है ना, तो आप क्या करोगे, 11 में से 1 गया, कितना हो जाएगा, 10। प्रोटॉन कितना है, जो परमाणु क्रमांक है, तो ये इसमें क्या हो जाएगा, 11th। ठीक है, अब न्यूट्रॉन क्या करोगे, घटाओगे, तो आपका हो जाएगा 12। तो ऐसे निकालते हैं। इलेक्ट्रॉन अगर चार्ज वाला है ना, तो सिर्फ आपको इलेक्ट्रॉन घटाना है। ठीक है, उस परमाणु क्रमांक से जितना चार्ज है उसको घटाना है। अगर मान लो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज होता
तो आप क्या करोगे, जितना चार्ज नेगेटिव होगा तो जोड़ोगे, पॉजिटिव होगा तो घटाओगे। इतना समझ में आया। अगर मान लो सपोज आपको क्लोरीन का दे दिया जाए, ठीक है, अब यहाँ पे पूछ दिया जाए इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन बताइए, तो आप क्या करेंगे भाई, तो आप क्या करेंगे, तो यहाँ पे देखिए क्लोरीन कितना होता है, इसका एटॉमिक नंबर 17 होता है, 17 दूनी 34, ये 35 होता है कुछ, है ना। तो यहाँ पे देखो नेगेटिव चार्ज लगा हुआ है, तो 17 में एक आप क्या करोगे, यहाँ पे दिखा है, आप जितने ये जो एटॉमिक नंबर है उसको इस चार्ज से क्या करोगे, प्लस या माइनस, अगर प्लस रहेगा तो घटाओगे, माइनस रहेगा तो आप जोड़ोगे। तो 17 में एक जोड़ोगे तो क्या हो जाएगा 18, मतलब कि यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन है कितना है 18 है, प्रोटॉन कितना है भाई 17 है। अब यहाँ पे क्या करोगे, 17 में से आप न्यूट्रॉन निकालना है तो क्या करोगे, 35 माइनस 17 करोगे तो क्या हो जाएगा आपका 18, है ना, 18 उसका न्यूट्रॉन होगा। तो ऐसे निकालना है आपको इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो हम अभी बात कर रहे हैं किसके बारे में बात कर रहे हैं भाई, हम आइसोटोप्स के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। तो आइसोटोप कौन क्या है, तो आइसोटोप्स वो है जिसके परमाणु क्रमांक क्या है सेम हो, लेकिन परमाणु भार क्या हो, डिफरेंट डिफरेंट हो। जैसे बात करें हम हाइड्रोजन के बारे में, ठीक है, हाइड्रोजन, ये है हाइड्रोजन, ठीक है, तो इसमें 1 2 3, तो देखो यहाँ पे हाइड्रोजन जो होते हैं उसमें स्थान तो सभी, पोजीशन तो सभी का एक है, लेकिन सभी में क्या है आपका भार जो है डिफरेंट डिफरेंट है। इस कारण इसको समस्थानिक, नाम से स्पष्ट है, समस्थानिक मतलब जिसका स्थान क्या हो समान हो, लेकिन भार को क्या हो डिफरेंट डिफरेंट हो। अगर कार्बन की बात करें, कार्बन ठीक है 12, इसमें 13, इसमें 14, ठीक है। तो यहाँ पे देखो एटॉमिक मास डिफरेंट है, एटॉमिक भार सेम, परमाणु क्रमांक सेम है, परमाणु भार डिफरेंट है। तो यहाँ पे एक चीज और याद रखना, जो ये जो आइसोटोप्स है, ये जो कार्बन 14 जो आइसोटोप्स है बहुत यूजफुल है, बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। ये जो आइसोटोप है एक प्रकार के इसको कार्बन डेटिंग भी बोलते हैं, एज का निर्धारण करने वाला आइसोटोप है ये, है ना, जो है एज को बता देता है ना, कितने साल पुराना है ना, इसको बताने के लिए ये बहुत जो है यूजफुल है। जैसे सीआईडी वगैरह में आप देखते हो कि जो है कोई जो है बहुत टाइम से जो है मृत है, तो उसको जो है बताने के लिए क्या है आपका जो कार्बन 14 जो होते हैं, है ना, तो कार्बनिक कंपाउंड जितने भी हैं, है ना, तो एक प्रकार का हमारा शरीर भी एक तो कार्बनिक कंपाउंड से ही मिलकर बना हुआ है ना, तो हम जो बता देते हैं इजीली, जो है आप कार्बन डेटिंग के थ्रू, इस आइसोटोप्स के थ्रू हम जो है इजीली बता सकते हैं कि ये कितने घंटे पहले मृत है, कि कितने दिन हुआ है, कितने साल हो गए हैं, तो इसको इजीली जो है कार्बन डेटिंग के जरिए हम जो है बता सकते हैं। एक चीज और, ये जो है क्वालिटी है ना, क्वालिटेटिव डिटर्मिनेशन के लिए भी बहुत यूजफुल आइसोटोप्स है ना, बॉडी के अंदर जो है क्वालिटी को डिटरमाइन करने के लिए जो है बहुत यूजफुल है ना, और बहुत सारी चीजें हैं बताने को, है ना, लेकिन जो है टाइम को ध्यान में रखते हुए जो है ना, कभी और जिक्र करेंगे इसके बारे में, है ना। उसके बाद हम बात करते हैं समभारिक। तो समभारिक क्या है, जिसका परमाणु भार जो है क्या हो समान हो, लेकिन परमाणु क्रमांक क्या हो डिफरेंट डिफरेंट हो, है ना। जैसे कि समभारिक में आपका कौन सा आता है, इसको आइसोबोर बोलते हैं। तो समभारिक में जैसे कि मान लो हम आर्गन की बात करें, कैल्शियम के बारे में बात करें, है ना, और बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, हमें सिर्फ एग्जाम्पल अभी ले रहे हैं, एक एक एग्जाम्पल। जैसे मान लो इसका भार क्या है 40 है, तो एक प्रकार का क्या है आइसोबार है, सम जो है भारिक है, मतलब कि इसका भार क्या है सेम सेम है, एटॉमिक नंबर डिफरेंट डिफरेंट, तो इसको सम भारिक बोलेंगे। उसी प्रकार हम देखते हैं सम न्यूट्रॉनिक। तो सम न्यूट्रॉनिक क्या है भाई, जिसमें क्या है, जिसमें न्यूट्रॉन की संख्या क्या हो सेम हो। जैसे एग्जाम्पल समझो आप, जैसे मैं बात करूं सोडियम के बारे में बात करूं, है ना, और हम मैग्नीशियम, ठीक है, ये इसका होता है एटॉमिक नंबर 12 और इसका परमाणु भार होता है 24, ठीक है। अब ये क्या सम न्यूट्रॉनिक है, क्या आइसोटोन्स है, इसको कैसे जानेंगे भाई, तो हमको देखना पड़ेगा, है ना, हमको क्या देखना पड़ेगा। स्टार्टिंग में हमने चर्चा की कि इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन कैसे निकालते हैं, तो चलिए निकालते हैं। तो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, तो इलेक्ट्रॉन कैसे पता चलेगा, तो यहाँ पे कोई चार्ज है क्या, नहीं है, चार्ज नहीं है, तो जो परमाणु क्रमांक होगा वही उसका इलेक्ट्रॉन होगा। क्लियर। अगर यहाँ पे प्रोटॉन के लिए तो कुछ नहीं देखना है, जो परमाणु क्रमांक है वही होगा, और इलेक्ट्रॉन के लिए तो आपको चार्ज देखना पड़ता है, नहीं है तो वही होगा
परमाणु क्रमांक होगा, और जो है तो उसमें प्लस माइनस करोगे। पॉजिटिव रहेगा तो आप क्या करोगे, माइनस करोगे, नेगेटिव रहेगा तो उतना ही आप उसमें ऐड करोगे। क्लियर। अब देखो यहाँ पे कितना है, 11th आ गया। अब न्यूट्रॉन निकालना है तो क्या करोगे, 23 में आप 11 घटा दो, घटाना है ना, इन दोनों को घटाना है, तो क्या हो जाएगा, 12 निकला। उसी प्रकार इसमें इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन निकालना है तो क्या करोगे भाई, तो यहाँ पे देखो इलेक्ट्रॉन कितना है आपका, 12 है, क्योंकि यहाँ पे कोई चार्ज नहीं है। अब प्रोटॉन, तो प्रोटॉन को तो बिना देखे आप डाल दो, जो एटॉमिक नंबर है वही है ना। अब न्यूट्रॉन है तो न्यूट्रॉन में क्या करोगे, आप 24 में 12 घटाओगे, तो 24 माइनस 12 करोगे तो क्या हो जाएगा भाई, 12 होगा। मतलब इसमें आपको ये देखना है, तो ये एक प्रकार का क्या है, आइसोटोन्स है, एक दूसरे की क्या है, आइसोटोन्स है। मतलब इसमें न्यूट्रॉन की संख्या दोनों में क्या है, इक्वल है, इसका ये क्या है आपका आइसोटोन्स है। ठीक है, तो सम इलेक्ट्रॉनिक कौन से है भाई, तो जिसमें हमें ये देखना होगा कि जिसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या हो, समान हो। ठीक है, हमें बस इतना ही देखना है। जैसे न्यूट्रॉन में हम न्यूट्रॉनों की संख्या देखें, उसी प्रकार हमें इलेक्ट्रॉन में इलेक्ट्रॉनिक, सम इलेक्ट्रॉनिक में, आइसो इलेक्ट्रॉनिक में हमें क्या देखना होगा, इलेक्ट्रॉनों की संख्या, जिसपे जो है सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे। ठीक है, तो हम यहाँ पे जो देखिए, हमें प्रोटॉन न्यूट्रॉन तो निकालना नहीं है, हमें ओनली इलेक्ट्रॉन निकालना है। ठीक है, सभी में हम क्या निकालेंगे, इलेक्ट्रॉन निकालेंगे। तो फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर कितना होता है भाई, तो कितना होता है, 9 होता है, मतलब कि 9। अब 9 में ये नेगेटिव चार्ज, जितना नेगेटिव चार्ज होगा उतना ही उसमें हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे। ठीक है, तो एक नेगेटिव चार्ज है, मतलब कि 9 में एक ऐड करोगे तो क्या हो जाएगा, 10 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, उसी प्रकार ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना है भाई, तो यहाँ पे लिख लो, ये 9 है, ऑक्सीजन का 8 है, नियॉन का 10 है, इसका 11 है, इसका 12 है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसका 8 में से 2 जोड़ोगे तो क्या हो जाएगा, 10, तो इसमें 10 इलेक्ट्रॉन है। नियॉन में क्या है, कुछ नहीं है, कोई चार्ज नहीं है, तो जो एटॉमिक नंबर है वही उसका इलेक्ट्रॉन है, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन कितना है, 10 इलेक्ट्रॉन है। अगर हम बात करें सोडियम के बारे में बात करें, तो सोडियम में क्या है भाई, एक पॉजिटिव चार्ज है, तो एटॉमिक नंबर से आप 1 घटा दो तो क्या हो जाएगा, 10 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। उसी प्रकार मैग्नीशियम में 12 में आप क्या करोगे, 2 घटाओगे, है ना। चार्ज मतलब कि इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको जितना चार्ज दिया जाएगा, अगर मान लो उसमें कोई चार्ज नहीं है, तो जो परमाणु क्रमांक है वही उसका इलेक्ट्रॉन होगा। लेकिन अगर वहां पे चार्ज है तो नेगेटिव चार्ज रहेगा तो उतना ही आप उसमें प्लस करोगे, अगर पॉजिटिव चार्ज रहेगा तो उतना ही उसमें आप माइनस करोगे। क्लियर। तो यहाँ पे आपका मैग्नीशियम में +2 चार्ज है, तो आप क्या करोगे, 12 में 2 घटाओगे तो 10 इलेक्ट्रॉन। मतलब कि ये सारे क्या है, एक प्रकार के एक दूसरे के सम इलेक्ट्रॉनिक हैं। अगर जो है आपका जो है सिंगल एटम्स है तो उसमें आप इलेक्ट्रॉन तो इजीली निकाल लेते हो, है ना। अगर मान लो पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल्स है और उसमें बोल दिया गया कि ये जो है एक दूसरे के जो है आइसो इलेक्ट्रॉनिक है, तो कैसे जानेगी कि वो एक दूसरे के आइसो इलेक्ट्रॉनिक है। जैसे सपोज ये आपका NH3 NH4 पॉजिटिव चार्ज या आपका ये वाटर है। अब ये एक दूसरे के आइसो इलेक्ट्रॉनिक है कि नहीं है वो हम देखेंगे। कैसे देखेंगे भाई, तो ये जो है क्या है, नाइट्रोजन है, तो नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना है। एक चीज यहाँ पे ध्यान देना कि अगर कोई चार्ज नहीं है यहाँ पे, तो जितना एटॉमिक नंबर है उस सभी को क्या करोगे, आप जोड़ोगे। ठीक है, उसका परमाणु क्रमांक जितना होता है उस सभी को ऐड करोगे और वही उसका क्या होगा, इलेक्ट्रॉन होगा। अगर वहां पे चार्ज है तो अगर पॉजिटिव चार्ज है तो उतना ही आप माइनस करोगे, और अगर नेगेटिव चार्ज है तो उतना ही आप क्या करोगे, प्लस करोगे। क्लियर, यहाँ तक समझ में आया। जैसे कि नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर होता है 7 और हाइड्रोजन का 1 होता है। यहाँ पे 3 हाइड्रोजन है ना, तो 3 हाइड्रोजन है तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे 7 और 3 10, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 10 इलेक्ट्रॉन है। उसी प्रकार यहाँ पे देखिए, यहाँ पे नाइट्रोजन का कितना है, 7 होता है एटॉमिक नंबर, 7 और 4 कितना हो गया आपका 11, और 11 में से एक आप क्या करोगे, 11 माइनस 1 करोगे तो क्या हो जाएगा, 10 होगा। तो यहाँ पे कितना है आपका 10 इलेक्ट्रॉन, 10 इलेक्ट्रॉन। उसी प्रकार वाटर का, ऑक्सीजन का 8 होता है, 8 और हाइड्रोजन का 1, तो 2 हाइड्रोजन का कितना हुआ, 2 हुआ, तो 8 और 2 कितना हुआ, 10 हुआ। तो यहाँ पे कितना है, 10 इलेक्ट्रॉन। मतलब ये जो पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल्स है ना, तो पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल्स है तो ये जो है एक दूसरे के क्या है, आइसो इलेक्ट्रॉनिक है। आपको अगर वीडियो अच्छा लगे, है ना, या इस तरह के आप वीडियो देखना पसंद करते हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, है ना, और अच्छा लगे वीडियो तो लाइक
जरूर कर देना। ठीक है, थैंक यू।